पूज्यनीय सदाशिव कात्रे जी ने सन 1962 में चांपा, बिलासपुर जिले में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना की। 1973 में दामोदर जी बापट इस आश्रम के परिवार में शामिल हुए। यहाँ पर कुष्ठ रोग के बाबत बहुत गलतफहमियां हैं। आज इस संस्था में 160 रुग्ण दाखिल है। इनमें से 15 रुग्णों पर उपचार चल रहे हैं। आश्रम का परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ की हरियाली मन को प्रसन्न कर देती है। यहाँ का शांत वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आश्रम में एक सिद्धि विनायक जी का मंदिर बांधा हुआ है। मंदिर के बाजू में ही एक छोटी सी कचहरी है। आश्रम के सभी कारोबार इसी कचहरी से चलते हैं। वहीं पे एक डाकघर बनाया हुआ है। ये है इस कात्रे नगर का अपना खुद का डाकघर। आश्रम से संलग्न संत गुरु घासीदास अस्पताल है, जिसकी सेवा का लाभ बाहर के लोगों को भी दिया जाता है। कुष्ठ रोगियों की देखभाल के लिए आश्रम में पूर्णकालीन डॉक्टर उपलब्ध है। आश्रम वासियों ने परिसर में एक मनमोहक तालाब बनाया है, जिसे माधव सागर नाम से जाना जाता है। इसी तालाब के पानी से 10 एकड़ खेती की जमीन सिंची जाती है। बहुत ही सुंदर सा ये तालाब मन को प्रसन्न कर देता है। तालाब के बाजू में आश्रम के संस्थापक कात्रे जी की समाधि का निर्माण किया गया है। आश्रम में सिर्फ कुष्ठ रुग्ण ही नहीं, बल्कि ऐसे भी लोग रहते हैं जो पूरी तरह से सुधर गए हैं, पर बाहरी दुनिया में जिनका स्वीकार नहीं किया जाता। रुग्णों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यहाँ अलग अलग योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। उन्हीं में से एक है खेती। यहाँ की अधिकतम धान्य तथा सब्जियों की आवश्यकता आश्रम के अंतर्गत होने वाली खेती से पूरी होती है। यहाँ पे उपचार के लिए आए हुए रुग्ण और अब इस बीमारी से बाहर आए हुए लोग ये खेती करते हैं। कभी कभार अतिरिक्त धान्य बाहर बाजार में भी बेचा जाता है। हर साल लगभग 350 बड़े बक्से चॉक्स बनाए जाते हैं। हर एक बड़े बक्से में 35 छोटे बक्से होते हैं और हर छोटे बक्से में 100 चॉक स्टिक्स रहती है। आश्रम में बनाए गए ये चॉक्स नजदीकी पाठशालाओं में भेजे जाते हैं। चॉक्स के साथ साथ दरिया भी इस आश्रम में बनाई जाती है। दरी बनाना ये आश्रम की व्यावसायिक रूप से बहुत सफल हुई योजना है। गौशाला आश्रम का एक और महत्वपूर्ण प्रकल्प। आश्रम की सारी दुग्ध की आवश्यकताएं यही गौशाला पूरी करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गौशाला से एक गोबर गैस प्लांट भी चलाया जाता है, जिससे रसोई घर में खाना पकाने के लिए ऊर्जा की कुछ पैमाने में जरूरत पूरी की जाती है। ये प्रकल्प वर्मी कंपोस्ट प्रकल्प से भी जुड़ा हुआ है। इस वर्मी कंपोस्ट प्रकल्प से बने हुए खाद का आश्रम तथा आजू बाजू के किसान बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस प्रकल्प में बनाई जाती है। आश्रम सिर्फ कुष्ठ रोगियों की ही नहीं, उनके परिवार की भी देखभाल करता है। आश्रम में रुग्णों के बच्चों के लिए पाठशाला तथा छात्रावास बनाए गए हैं। छात्रावास की आवश्यकता तो इस कारण है, ये जो कुष्ठ पीड़ित है हमारे, वो प्रायः बस्तियों में रहते हैं और कुष्ठ पीड़ित बस्तियों बहुत उपेक्षित बस्ती है और वहाँ अत्यंत गरीबी और दीनता के कारण इन बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकती है। 48 साल हो गए हैं इस आश्रम की निर्माण को। यहाँ का प्रबंधक वर्ग हर चुनौतियों का सामना कर ये आश्रम चला रहा है। रुग्ण सेवा को अपना व्रत माने हुए ये स्वयंसेवक आश्रम के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं इनकी समाज से क्या अपेक्षाएं हैं। क्या है कि जैसे उम्र अपनी बढ़ जाती है, तभी ऐसा लगता है कि कोई नए आदमी अपने को मदद करने आए, कार्य करता है। यहाँ जितनी धन की आवश्यकता है, उतनी ही कार्यकर्ता की कुछ यानी 2-4 साल क्यों न हो, अपने जीवन के 2-4 साल भी दे देंगे
तो यहाँ बहुत उसका लाभ होगा। पर्णहीन वृक्ष सा जीवन कठोर था, सिर्फ दुखों के घाव थे, प्यार का साया न था। खुशियों भरी जिंदगी आज जी रहा हूँ मैं, मेरे अपने ख्वाबों का आज कल्पवृक्ष हूँ मैं। इस आश्रम से कई लोगों को नई जिंदगी मिली है। उनकी खोई हुई हंसी आश्रम में उन्हें वापस मिली है। कुष्ठ रोग ये जिंदगी का अंत नहीं, यहाँ के रुग्णों के लिए ये आश्रम एक नई जिंदगी है। चलो साथ साथ मिलके कात्रे जी के कार्य को आगे बढ़ाएं और कुष्ठ रोग के विनाश का कारण बने।